दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹25,000 मार्च 2026 में। दोस्तों मेरा नाम अरविंद कुमार है और मेरे को मैसेज आया था मेरे एक फ्रेंड का कि कोई फ़ोन बताओ। तो मुझे लगा चलो इस पे मैं एक वीडियो बना दूँ। तो अभी जो 6 बेस्ट बजट फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन्स मैं उस पे आपको बताता हूँ कौन-कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मार्च 2026 में हमारे पास कौन-कौन से 25,000 में अच्छे फ़ोन्स हैं। उन फ़ोन्स में पावरफुल प्रोसेसर कौन से हैं, ग्रेट कैमरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ एंड 5G सपोर्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले नथिंग फ़ोन 3 लाइट 5G पे आते हैं। यूनिक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन इसका 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, क्लीन नथिंग ओएस है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक्सीलेंट फॉर स्मूथ एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। अब हम इसको अपने फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। हम वन बाय वन सारे फ़ोन्स को फीचर्स देखेंगे और चेक करेंगे कि उनका भी रिसेंट में प्राइस क्या है और डिस्काउंट पे कितने के मिल रहे हो, ठीक है? मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे हम नथिंग फ़ोन में आ गए यहाँ पे, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये 128 जीबी और 8 जीबी का है। हम इसको लेते हैं, इसकी रेटिंग 4.4 की है और ये 23,999 का है, यानी 24,000 का है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट लगाओगे तो 21,849 रुपये का मिलेगा। आप 2150 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी के पास 2100 फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 2150 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, आपको 21,849 रुपये में मिलेगा, यानी 21,850 रुपये का मिल जाएगा आपको ये। और और दूसरे कार्ड है, मतलब ये नहीं है तो आईसीआईसीआई एक्सिस है, इन पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है? अब फोन के थोड़े फीचर्स देखते हैं, फोन में ऐसा है क्या, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ। इस फ़ोन को मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो, ये लंदन में डिज़ाइन हुआ है लेकिन इंडिया में बना है फ़ोन। इसका इंटरफ़ेस नथिंग ओएस 3.5 है और ये इस तरीके से दिखता है इसका इंटरफ़ेस जब आप ये फ़ोन को लोगे। इसमें 3 कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है इसका, अल्ट्रा वाइड कैमरा है और मैक्रो कैमरा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा क्या होता है दोस्तों, जैसे हम जैसे लाइन से बहुत सारे लोगों की फ़ोटो ले रहे हैं, जैसे 9 से 10 लोग एक साथ हैं और हमें उनकी फ़ोटो लेनी है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे तो अगर नॉर्मल कैमरा होगा तो 9 से 10 लोगों का ही फोटो कैप्चर करेगा। लेकिन अगर 14-15 लोग लाइन से खड़े हैं तो अल्ट्रा वाइड कैमरा उन सभी को कैप्चर कर लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि जैसे आप किसी ऐसे जगह जहाँ पे पीछे बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छे, मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फूल्स हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा फीचर्स होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा का। और एक है मैक्रो कैमरा। मैक्रो कैमरा क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। जैसे कई बार क्या होता है, आप जैसे कोई आपने आपके घर में कोई पेशेंट है या कोई मेडिकल के कोई ट्यूब है, उसमें बहुत छोटी-छोटी से वर्ड लिखे होते हैं जो आप नहीं नॉर्मल नॉर्मल आइज़ से नहीं पढ़ सकते। तो आप मैक्रो कैमरा यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल्स में देखने के लिए होता है ये। तो वहाँ पे मैक्रो कैमरा काम आता है। ग्लिम्स लाइट है और ये एमोलेड डिस्प्ले है इसका, ठीक है? 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। निट्स पीक ब्राइटनेस मतलब सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी में आपका फ़ोन कैसा ब्राइट करेगा। तो 3000 बहुत सफिशिएंट होती है। और डायरेक्ट सनलाइट अगर आप दोपहर में 12 बजे गर्मी में अगर आप फ़ोन का डिस्प्ले सूरज के सामने ओपन कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा खासा डिस्प्ले दिख जाएगा। मतलब आप उस पे स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हो, आपको ऐप्स वगैरह दिखेंगे। 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, एचडीआर 10 प्लस मिलता है। 120 हर्ट्ज, देखो रिफ्रेश रेट क्या आता है 120 हर्ट्ज, ये होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जैसे मतलब आपको फोन जब आप चलाते हो तो कोई भी चीज जैसे कितनी देर में स्टार्ट हो रही है, जैसे आपने कोई ऐप खोला, कोई भी ऐप खोला, पेटीएम खोला, फोन पे खोला या गूगल खोला, तो वो कितनी देर में ओपन होता है, वो एडेप्टिव रिफ्रेश रेट होता है। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ, मैंने इसकी स्लाइड बना रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखो रिफ्रेश रेट, मोबाइल की स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है, मतलब अगर 60 हर्ट्ज है मतलब एक सेकंड में 60 बार आपकी
मोबाइल की स्क्रीन रिफ्रेश होती है। 90 हर्ट्ज है तो 90 बार रिफ्रेश होगी। 120 हर्ट्ज है, जिसे अभी जिस फोन में हम बात कर रहे हैं, नथिंग में 1 सेकंड में 120 बार रिफ्रेश होगी। यानी जितनी बार रिफ्रेश होगी उतना स्मूथ स्क्रोलिंग और एनिमेशन दिखाई देगा। एडेप्टिव रिफ्रेश क्या होता है? एडेप्टिव रिफ्रेश रिफ्रेश रेट का मतलब है कि फोन सिचुएशन के हिसाब से रिफ्रेश रेट बदल देता है। एग्जांपल के लिए जो फोटोज आप देख रहे होगे, यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे ये गेम चल रही है और ये 120 हर्ट्ज पे, तो आपको दिख रहा होगा क्लैरिटी क्या है, यानी ये कितनी जल्दी रिफ्रेश हो रही है 1 सेकंड में। इसी तरीके से 144 हर्ट्ज भी रिफ्रेश रेट आता है, यानी 1 सेकंड 144, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब आप जैसे स्क्रोलिंग करोगे तो आपका फ़ोन बहुत स्मूथ चलेगा। गेम खेलोगे तो बिल्कुल जो ग्राफिक्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा है। और एडेप्टिव रिफ्रेश रेट क्या करता है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है ताकि आपकी बैटरी जो कंजप्शन है वो कम लगे। एग्जांपल के लिए जैसे आप नॉर्मल आप कोई इमेज देख रहे हो तो 30 से 40 रिफ्रेश रेट पे चलेगी। लेकिन अगर आप वहीं पे आप देख रहे हो, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, तो 120 हर्ट्ज पे चली जाएगी जो उसकी कैपेसिटी होगी। तो एडेप्टिव रिफ्रेश क्या था, 30 और 40 से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में अपने आप को चेंज करता रहता है, आपकी डिस्प्ले के हिसाब से कि आप क्या चीज कर रहे हो, अपने अपने फोन में क्या देख रहे हो, किस चीज पे आपको, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल स्पेस मिल जाता है इसमें। रूटेड इन ट्रांसपेरेंसी है, देखने में आपको कैसा लग रहा है। आईपी, हाँ, रेटेड IP54 इन डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिलता है। देखो ये होता है आईपी का होता है ये ना, ये होता है डस्ट और वाटर से आपको आपका फोन किस तरीके से डस्ट और वाटर से प्रोटेक्ट है। ये जो आईपी है, इसमें जो शुरू का जो पहला डिजिट होता है वो बताता है कि आपका फोन डस्ट से कितना प्रूफ है। तो जैसे 5 है, तो 5 मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर ये 6 होता तो ज्यादा अच्छा होता डस्ट से। और जो जो सेकंड डिजिट है, जो यूनिट प्लेस का है, वो आपको वाटर से बताते हैं कि वाटर से आपके, जैसे 4 है तो 4 उतना नहीं होता बढ़िया। अगर यही 6 होता तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब फोन वाटर में काफी, मतलब पानी वानी अगर इस पे चला भी जाए, थोड़ा बहुत पानी में अगर गलती से गिर भी जाए तो आपका फोन काफी अच्छा चलेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रख सकते इसको, मतलब कहीं आप सोचो कि यार पानी में डुबो के रखो, ना ना, इसका इसका एक सिस्टम होता है कि 1.5 मीटर पानी में आप, अगर आपका IP68 है तो आप 1.5 मीटर पानी में अपना फोन 30 मिनट तक रख सकते हो। उसके बाद न्यू हाई ग्रेड टेम्पर्ड ग्लास विद प्रोटेक्शन मशीन मिनिमम टचेस है, ठीक है। ट्रिपल कैमरा सिस्टम है इसमें। अल्ट्रा वाइड कैमरा 119.5 फील्ड और व्यू है। मैंने आपको बताया था ना, ये 120 डिग्री तक आप अपने इस ये कैमरा कैप्चर कर सकता है। नॉर्मल जो होते हैं 60 70 से 80 लेते हैं, लेकिन ये 120 डिग्री तक आपका कैप्चर कर सकता है। मैक्रो कैमरा है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। और कैमरा प्रीसेट हो जाता है। अल्ट्रा XDR है, टूलेस इंजन है। बाकी इसमें और लाइट वर्क है, ये सब है। अच्छा, ये देखो इसमें 8 कोर 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। अप टू 16 GB रैम बूस्टर है इसमें। मीडिया टेक 6 जनरेशन NPU है। BGI गेमिंग इन 120 FPS गेम मोड है इसमें। आप इसमें पबजी वगैरह आप खेल सकते हो 120 FPS तक, और ये बिल्कुल लैग नहीं होगा। एज पर कंपनी ने कहा है, सेगमेंट बेस्ट लैग फ्री गेमिंग कह रहे हैं। मीडिया टेक डायमेंसिटी 7300 है, प्रो है। देखो इसमें क्या होता है ना, मीडिया टेक डायमेंसिटी क्या होता है, ये एक छोटा सा चिप होता है जिसको मीडिया टेक कंपनी बनाती है। और डायमेंसिटी क्या होता है, जितनी डायमेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे 6 की, 7 की, 8 की सीरीज है, उतना ही प्रीमियम फोन होता है, उतना ही बेस्ट उसका परफॉर्मेंस होता है। मतलब ये एक तरीके से पूरा, जैसे पूरा फोन का दिमाग है। ये डायमेंशन, मतलब सारी डायमेंशन को कंट्रोल करता है। आपका साउंड, आपके फोन के साउंड, आपके फोन की परफॉर्मेंस, स्पीड, कैमरा, 5G, हर चीज को यही एक छोटा सा चिप है जो पूरा कंट्रोल करता है। तो ये 7300 बहुत अच्छा है। इस अभी 800 भी आ रखा है, तो ठीक है, ये बढ़िया है, अच्छा है ये। और अगर आप फोन पे बात करते हो तो इस तरीके से दिखता है, व्हाइट वाला ऐसे दिखेगा। 3000 का HDR10+ सपोर्ट है। 120 एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, मैंने भी आपको बता दिया रिफ्रेश रेट का क्या काम है। और नथिंग OS का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है 3.5।
और ये गेस्चर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग है इसमें। लेकिन ये कह रहा है कि जस्ट 30 मिनट्स में इन जस्ट 20 मिनट्स में आपको पूरे दिन के लिए पावर इतना बैटरी आपका चार्ज हो जाएगा कि आप पूरे दिन इसे चला सकते हो। और ये कुछ एआई फीचर्स इसमें दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। फ्लूइड इमर्जन टेस्ट है इसको 25 सेंटी इसमें दिखा रखा है, इन्होंने कर रखा है टेस्ट की 25 सेंटीमीटर तक इन्होंने वाटर में डाला था फोन को 20 मिनट्स तक। और ये ड्यूल 5G है, स्मार्ट 5G है, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6 है, फेस अनलॉक है, ये सब चीजें हैं इसमें। तो ये फोन ठीक ठाक है, बढ़िया फोन है। इसमें फीचर्स तो ठीक ठाक है। बाकी अपना दूसरा फोन आते हैं वन प्लस नोट सी। देखो वन प्लस नोट सी 5G जो है, इसमें मैसिव 7100 mAh की बैटरी मिलती है, मीडिया टेक डायमेंसिटी 8350। पुराने वाले इससे पहले वाले नथिंग में 7000 थी, इसमें 8000, यानी इससे ज़्यादा अच्छा है। इसका अंततः स्कोर भी 1.47 मिलियन है। ठीक है। और सबसे बड़ा तो वन प्लस एक ब्रांड है, आपको पता ही है, वन प्लस बहुत अच्छा फ़ोन आता है। और अगर मैं और आगे जाता हूँ, हाँ, इसमें 80 वाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिल जाता है आपको। फुल एच डी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट इसमें भी देखने को मिलता है आपको। एक्वा टच एंड अल्ट्रा एच डी आर है इसके अंदर। 4K वीडियो 60 FPS से आप बना सकते हो। 5G एडवांस है इसमें। और 7100 की mAh की बैटरी है, अप टू 25 डेज ऑफ पावर रहेगी। फ्लैगशिप लेवल गेमिंग है, आप 120 FPS 120 FPS पे आप पबजी वगैरह या बीजीएमआई ही खेल सकते हो। तो ये गेमर्स के लिए भी बहुत अच्छा फ़ोन है। और इसका कैमरा भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी मेन कैमरा है, मतलब सोनी का कैमरा तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही कितना अच्छा कैमरा होगा इसका। ओपन कैनवस है, क्रिएटिव एआई है, ब्लूटूथ लास्ट है, 6 ईयर सर्टिफाइड फ्लुएंसी, 6 ईयर सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है आपको, 4 ईयर्स ऑफ बैटरी हेल्थ मिलती है। तो बहुत बहुत सही है चीज़ ये। और एआई फॉर स्मार्ट वर्क, हाँ, ये एक नया फीचर आया है, ये बहुत अच्छा है फीचर्स। ये फीचर्स क्या है, जैसे एआई वॉइस स्क्राइब क्या करता है कि हम जो बात करते हैं उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करो मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ फोन पे, और हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसको ये टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और उसको समराइज कर देगा कि हमने क्या बातें करी, हमने किस मुद्दे पे बात करी, और क्या क्या चीजें बातें हुई, और क्या क्या चीजें में करना है। तो ये जैसे हम लोग डायरी पेन लेके बैठ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम लोग कुछ नोट करते हैं, फिर वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सारी डिटेल बना देगा सब कुछ सुन के। इवन ये आपने बोला, जैसे वहां पे फोन से आवाज आई कि आज का मौसम कैसा है, तो ये हिंदी में लिख देगा आज का मौसम कैसा है। अगर आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा हो तो ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे बात करना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि सामने वाले से हिंदी में बात करो, उसका ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में लो, फिर उसको रिपीट करो कि ऐसे ऐसे बात हुई थी हमारे बीच। तो बहुत अच्छा फीचर्स है ये। और ये और भी बहुत से फोन दे रहे हैं, अलग अलग नेम से हैं इनके, लेकिन अलग बहुत सारे फोन ऐसा फीचर्स दे रहे हैं। इसका बैक लुक ऐसा दिखेगा आपको, नेवर सेटल। और अभी इन फोनों में दिक्कत ये आ रही थी कि इनमें ग्रीन लाइन आ जाती थी, तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने लाइफ टाइम डिस्प्ले की वारंटी दी है, कि अगर कभी भी ग्रीन लाइन होती है तो ये पूरा डिस्प्ले चेंज करके देंगे आपको। डिस्प्ले की वारंटी दे रखी है उन्होंने। तो ये फोन जो था मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें, इसका कैमरा अच्छा है। अब आते हैं मोटरोला एच पे। दोस्तों, ये फोन 25,000 का मिल रहा है। लेकिन अभी आप इसको 23,749 का ले सकते हो, 1250 का इस पे डिस्काउंट है इस पे। और ये 256 12 GB वाला बता रहा हूँ। अगर मैं 128 8 GB बताऊँ तो ये आपको 19,949 का मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा करके। 1,050 का डिस्काउंट है। ठीक है। तो इसमें आपको 128 GB इंटरनल है, 8 GB रैम है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, टू कलर डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल सोनी एलिटियस 700 सीसी सोनी का कैमरा है।
एंड्रॉइड 16 पे चलेगा ये। 128 GB स्टोरेज है। 228 वाला, 256 वाला लोगे तो 256 वाला दिखेगा आपको। उसके बाद इसमें आ जाता है मीडिया डायमेंसिटी 7400 है, यानी बहुत अच्छा प्रोसेसर है इसका। 12 GB रैम आप बूस्ट कर सकते हैं इसमें। और इसमें 4 साल तक ये सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है, यानी आपने फोन ले लिया 4 साल तक आपको सिक्योरिटी के अपडेट्स मिलेंगे, 3-6 महीने में जो आते हैं। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स फिर डोल्बी एटमॉस का आपको वो मिल रहा है। और 5500 mAh की बैटरी आपको मिल रही है। 68 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग है। S60 फ्यूजन है। और एज आउट डॉट और बिल्कुल चारों तरफ से ये कर्व है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। आई केयर प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, मतलब आप ये आपकी आंखों पे ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ज्यादा देर भी आप चलाते हो तो आपकी आंखों पे ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। कोनी गोरिल्ला 7 आई जो है ये आपके डिस्प्ले को बचाता है, स्क्रैच नहीं आने देता। और अगर बाई चांस कभी जमीन पे गिर भी जाए या किसी रफ स्पेस पे, तो डिस्प्ले को टूटने से बचाता है ये। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, मतलब जितनी मर्जी धूप में खड़े जाओ फोन ले करके आपको, आपका फोन हमेशा आपको, आपका फोन के जो फीचर, आपके फोन के जो एप्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आ रहा है, 100% टू कलर्स के साथ, वैलिडेट बाई पेंटोन कह रहे हैं। अब आते हैं इसमें सोनी का कैमरा है, 760 कैमरा। 50 मेगापिक्सल सोनी का है यहाँ पे। 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। 32 में क्वाड पिक्सल कैम है, फ्रंट का कैमरा। गूगल फोटो एआई है इसमें। एआई फोटो इरेजर है। एआई इमेज मैजिक एडिटर है। फोटो अनब्लर है, मोटो एआई का है। ये देखो कितना अच्छा है, इसमें वॉरी फ्री यूज। IP6869 अंडर वाटर प्रोटेक्शन, मतलब आपने इस फोन को अगर 1 मीटर पानी में भी रख दिया और 20 मिनट आपने छोड़ दिया तो भी आपका फोन जल्दी खराब नहीं होगा। स्टे स्ट्रॉन्ग। और MIL मिलिट्री ग्रेड 810H का इसका सबसे बेस्ट ये है कि ये फोन अगर आपके हाथ से कई बार गिर भी जाता है तो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि इस पे मिलिट्री के 810 है। ये एक्चुअली यूएसए की एक एजेंसी है जो डिवाइसेस को चेक करती है कि वो एडवर्स कंडीशंस में कैसे अपना बिहेव करते हैं, मतलब कैसे वो अपना काम करते हैं। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर में चल कैसे ज़्यादा टेम्परेचर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ज़्यादा ठंडी जगह अगर रखने पे क्या होगा उन फोनों में, 2-4 बार गिराने से उन फोनों पे क्या होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन करने पे फोनों पे क्या असर होगा, ये चीज चेक करती है। तो 810 इस समय बहुत बेस्ट है। तो ये फोन मतलब नॉर्मल फोन से काफी अच्छा है फोन, देखा जाए तो ये। और ये सोनी का कैमरा बता रहा है विदाउट और विथ। आपको साफ डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें कि विदाउट में कैसा दिख रहा है, विथ में कैसा दिख रहा है। तो इसका कैमरा बहुत अच्छा है। इसमें भी देखो, इसमें भी वही चीज आ गई, मैंने अभी बताया था ना कि अगर आप किसी से बात करते हो तो वो चीजों को समराइज कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो वो चीज इसमें भी ये फीचर्स है, तो बहुत अच्छा फीचर्स है ये। और सही फीचर्स है ये, इसमें भी आप वो कर सकते हो। क्विक अपडेट ऑन मिस नोटिफिकेशन है, डॉल्बी एटमॉस है इसमें, डॉल्बी एटमॉस का इसमें भी है। और बाकी फोन देखने में ऐसा लगता है पीछे से, फ्रंट से ऐसा है। तो ये आपको मैंने बता दिया इस फोन के बारे में। अब हमारा चौथा फोन है Vivo T4 5G। ये 25,000 रुपये का फोन आ रहा है, लेकिन आपको 23,749 रुपये में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। 1250 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप कार्ड लगाते हो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का। और भी हैं, देखो तो और भी है, लेकिन इस पे ज़्यादा मिल रहा है। इसके बारे में देखते हैं। इसमें 7300 mAh की तो सबसे पावरफुल बैटरी दे रहा है ये। और ये स्लिमेस्ट बता रहा है और सेगमेंट फास्टेस्ट स्मार्टफोन बता रहा है। इस सेगमेंट में स्मार्टफोन फास्टेस्ट फोन बता रही है। और स्लिमेस्ट है, 0.789 सेंटीमीटर का फोन है, मतलब काफी पतला फोन है। और सेगमेंट ब्राइटनेस है, क्वाड कर्व डिस्प्ले में चारों तरफ से बिल्कुल कर्व है ये। ठीक है। तो और इसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रोसेसर होता है स्नैपड्रैगन। और इसका अंत अंततः स्कोर 8,20,000 के आसपास है।
अब इसमें देखते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, लाइव फोटो ले सकते हो आप, अल्ट्रा क्लियर नाइट पोर्ट्रेट्स है। लाइव फोटो मतलब क्या आता है, जैसे आप किसी की फोटो लोगे तो एक माइक्रो सेकंड तक वो थोड़ा सा फोटो हिलता है, जब भी आप इस पे क्लिक करो फिर वो फोटो में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल। 32 मेगापिक्सल फ्रंट वाइड एंगल कैमरा इसमें, 2 मेगा बोके कैमरा है। 50 मेगापिक्सल सोनी IMX OS कैमरा, इंफ्रारेड ब्लास्टर है। इंफ्रारेड ब्लास्टर मतलब IR ब्लास्टर है ये। मतलब जैसे आपके घर में टीवी है और वॉशिंग मशीन है जो रिमोट से चलते हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, चाहे आपका AC हो गया, तो अगर आपके पास रिमोट नहीं भी तो आप इन सभी अप्लायंसेस को इस फोन के थ्रू आप चला सकते हो, उनको रन कर सकते हो। तो IR ब्लास्टर का ये फायदा है कि आपका रिमोट अगर नहीं भी मिल रहा तो आप इससे यूज कर सकते हो। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मैंने अभी आपको बताया था ना, कि शॉक रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, यूज इन लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी आप यूज कर सकते हो, हाई टेम्परेचर में भी आप यूज कर सकते हो। तो इसकी मिलिट्री जो ग्रेड है वो 810 स्टैंडर्ड है। ये इस समय बेस्ट है इस समय। और ये इसका स्टाइलिश डिजाइन है, दो डिजाइन है इसका, एमराल्ड ब्लेज है, फैंटम ग्रे है। मुझे तो ब्लेज ज्यादा अच्छा लग रहा है, एमराल्ड ब्लेज। AI इरेजर है इसमें, आप देख रहे हो यहाँ पे इरेज हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। आपको सब पीछे से किसी को हटाना है फोटो लेते टाइम, AI फोटो एनहेंस है। देखो बिफोर और आफ्टर में आपको कितना बढ़िया फोटो आया, आपको दिख रहा होगा। न्यू अल्ट्रा गेम मोड है, AI गेम वॉइस चेंजर है। गेम के बीच आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। 4D गेम वाइब्रेशन है, जिस हिसाब से गन्स चलेंगे उस हिसाब से आपका फोन वाइब्रेशन करेगा। और जो भी गाड़ी चलेगी, जो भी उसका एक्सीलेटर होगा, जो भी होगा, आपको बिल्कुल फील आएगा कि आप गेमिंग कर रहे हो। फन टच OS 15 ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी AI नोट असिस्ट है जो मैंने भी आपको बताया था, और सुपर डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, सर्कल टू सर्च है। कोई आपने इमेज देखी गूगल पे, आपने इसको सर्च करा और सर्च करके आप उसको कहीं लेके चले गए, तो ये सर्च करके दिखा देगा। तो दोस्तों ये Vivo T4 है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ये भी फोन अच्छा है, इसका कैमरा भी काफी अच्छा है, सोनी का कैमरा है इसमें। ठीक है, अब आते हैं, एक हमारा है सैमसंग गैलेक्सी A17। ये आपको 128 8 6 GB मिलेगा आपको, 20,499 का, लेकिन ये 19,474 में मिल जाएगा आपको कार्ड लगा के। ठीक है, और इसमें क्या है, नो शेक कैम है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, नो शेक कैम है। नो शेक कैम मतलब क्या होता है कि जैसे आप चलते हुए आप किसी की वीडियो बना रहे हो, साइकिल पे हो, बाइक पे हो, नॉर्मल हो, मतलब इतनी स्पीड में भी नहीं, नॉर्मल आप चलते हुए वीडियो बना रहे हो, तो नॉर्मल फोन क्या होते हैं, आप जब वीडियो को प्ले करोगे तो वो हिलता डुलता दिखेगा, मतलब एक जैसे अप डाउन होता है ना जैसे ग्राफ, वैसा दिखेगा वीडियो, आपको ऐसा दिखेगी। लेकिन ये फीचर्स क्या करता है कि आपका जो आपको इसको डिजिटली बिल्कुल स्टेबल कर देगा, और ऐसा लगेगा आपने इस फोन को बिल्कुल कहीं खड़े होके आराम से बनाया है, फोन को आपने मूवमेंट नहीं करी है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है सैमसंग का। और भी सैमसंग के बहुत फ़ोन में फीचर्स होता है और बहुत अच्छा है। जो लोग वीलॉगिंग करते हैं साइकिल्स पे, या जो लोग नॉर्मल चल के या वॉकिंग करते वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ोन है ये। बहुत ही स्लिमेस्ट फ़ोन है ये। ठीक है, उसके बाद गैलेक्सी A17 है, ऑसम AI जेमिनी, इसमें जेमिनी आपको लाइव मिल जाता है, आप सर्कल टू सर्च कर सकते हो। नो शेक कैम है, डिस्प्ले मैंने बता दिया, एमोलेड ब्राइट एंड विद फुल HD स्क्रीन है। ड्यूरेबिलिटी इसकी गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, मतलब जो अभी गोरिल्ला ग्लास 7i बताया था मैंने, उससे भी ज्यादा अच्छा है ये, सबसे लेटेस्ट है गोरिल्ला ग्लास विक्टस। बिल्कुल प्रीमियम फोन में फीचर्स मिलता है, लेकिन ये फोन में आपको दे रहा है। हाँ, IP54 वाटर रेजिस्टेंस थोड़ा कम है इसका, क्योंकि डस्ट से भी उतना नहीं है और वाटर से भी, मतलब ये अगर पानी वानी में गलती से गिरा तो फोन खत्म है, ये समझ लो। नो आस्क एनीथिंग विथ जेमिनी लाइव। स्लिम डिजाइन, AI फीचर्स एंड एवरीडे परफॉर्मेंस है। आपको दिख रहा होगा ये सब चीजें जो है। सर्कल टू सर्च है, ये कैमराज है, आपको साफ दिख रहा है क्या क्या है। वाइड मेगापिक्सल है 5, भी 50 मैक्रो, फ्रंट का 13 है। सेल्फी है देखो,
कितना अच्छा फोटोज आ रहा है, इसका मैक्रो भी कितना अच्छा है, एक फूल के छोटे से फूल के अंदर जो छोटा सा डिजाइन है वो दिखा रहा है, क्या क्या चीजें हैं। IP54 दिखा रहा है, कोनिंग लेविटस, पानी में डुबो के दिखा रहा है, बट इतना काम का होता नहीं है। 4 है, क्योंकि पहला डिजिट डस्ट को दिखाता है, चौथा डिजिट हमें वाटर का दिखाता है, तो उतना नहीं है ये। नाउ गेट इमर्स विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले, गैलेक्सी एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स हाईएस्ट अपग्रेड। ये बेस्ट है इसका, 6 साल ये अपडेट दे रहा है एंड्रॉइड के आपको। अभी 2026 चल रहा है, तो 6 साल तक देगा ये। सिक्योरिटी अपडेट्स देगा 6 साल तक का। और सेगमेंट फर्स्ट ऑन डिवाइस वॉइस मेल है इसमें। सेगमेंट फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स है, इसे NFC वगैरह इसके अंदर, और IS अपग्रेड है इसमें। मतलब आपने ये फोन ले लिया और नॉर्मल यूजेज, जो आप नॉर्मल आदमी यूज करता है, जो नॉर्मल यूज करता है, हैवी गेमिंग्स वगैरह नहीं करता, तो उसके लिए बहुत अच्छा फोन है। 4 से 5 साल उसको फोन लेने की जरूरत नहीं है अगर इस फोन को ले लिया। और सबसे बड़ी बात है, सैमसंग एक ब्रांड आपको बताइए। और सिक्योरिटी आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिलती है इसमें, वर्ल्ड की। वॉइस फोकस मिलता है इसके अंदर, वॉइस को नॉइज नॉइज कैंसिलेशन है इसके अंदर, बहुत पावरफुल। वन UI 7.0 पे चलेगा। पोस्ट परचेज सर्विसेज है इसमें। 6.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और ये बैक साइड से ऐसा दिखता है। तो ये फोन भी बहुत अच्छा फोन है मिड रेंज में आपको लेने के लिए। और इसका कैमरा, सैमसंग का कैमरा तो हमेशा ही बेस्ट होता है, आपको पता ही है, चाहे वो कितना मेगापिक्सल का क्यों ना हो, लेकिन उसका कैमरा हमेशा बेस्ट होता है। अब आते हैं, एक और फोन है हमारा, टेक्नो पोवा स्लिम 5G। ये 20-21 हज़ार रुपये का आ रहा है, लेकिन 19,949 में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट लगा करके। और ये है आपका 4.3 की रेटिंग है इसकी अभी। 1021 में लोगों में से दिया गया है इसको। और इसमें 128 GB और 8 GB की मैंने भी आपको बताया ये। और ये न्यू लॉन्चेस है, ये नया लॉन्च हुआ है फोन। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन स्मार्टफोन, सभी यही बोल रहे हैं, वर्ल्ड स्लिमेस्ट स्मार्टफोन। ठीक है। और 5G फोन है ये। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। 156 ग्राम इसका लाइट वेट है, 5.95 स्लिमेस्ट है। मोड लाइट डिजाइन है इसमें, मिलिट्री ग्रेड, इसमें भी मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन है। वर्ल्ड स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट है। स्मार्टफोन में 5160 mAh की आपको बैटरी दे रहा है ये। डायनामिक मूड लाइट डिजाइन है, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन इमोशंस। टू बी ट्रू, 5160 mAh की बैटरी है, 45 वाट का चार्जर आपको मिलता है इसमें। 1.5 का कार्ड एमोलेड एमोलेड 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, यानी 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, यानी 1 सेकंड में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें। और टू बी टू है, बहुत अच्छे कलर्स आएंगे इसमें। मिलिट्री ग्रेड 810 का इसमें आपको सर्टिफाइड मिलता है, जैसा मैंने बताया था कि ज़्यादा ठंडे में, ज़्यादा गर्मी में, हीट होने पे, और अगर ये गिर भी जाता है, स्क्रैच भी आता है, तो भी ये फ़ोन ये आपका सही तरीके से काम करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कई बार पटक दो। टू टफ टू बी टू। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, स्क्रैच से बचाएगा। मतलब जैसे कई बार फोन अपनी जेब में डालते हैं, हमने अपनी बाइक की वगैरह रखी हुई थी जेब में, हमने कुछ सिक्के वगैरह रखे होते हैं, तो उससे हमारे फोन पे डेंट नहीं आ सकता। खैर वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही उस पे आ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन चढ़ाते हैं वाला। तो अच्छा, इसमें आपको सारे इंडियन लैंग्वेज आपको मिल जाते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब चीज़ें हैं। AI की मदद से आप इससे हिंदी में, मराठी में बात कर सकते हो, लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये। इसमें भी AI राइटिंग असिस्टेंट है, सर्कल टू सर्च है। टू पावरफुल टू बी ट्रू। 16 GB रैम और 128 GB रोम, लैग फ्री मल्टीटास्किंग, एम्पल स्टोरेज, बहुत सारे स्टोरेज भी देता है ये। 16 GB रैम और 50 MP AI कैमरा इसका। नो नेटवर्क कम्युनिकेशन। हाँ, ये फीचर्स इसमें एक नया है। इसमें क्या है कि जैसे आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो भी आप बात कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से बैठे, दिल्ली से बैठे मुंबई में बात कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये आसपास का जो कोई डिवाइस है, जैसे जिसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, वाईफाई से कनेक्ट कर लो, आप उसी डिवाइस में बात कर सकते हो, यानी फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो मोबाइल मोबाइल टावर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट हो जाता है।
200-300 मीटर के दायरे में, 400 मीटर के दायरे में, जो आपका डिवाइस जितना सपोर्ट करता हो उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो आप और बात कर सकते हो। तो ये काम आता है जैसे कहीं ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा आपको और आसपास किसी फ्रेंड से बात करना, वो भी आपके वो ब्लूटूथ के रेंज में, तो काम आता है ये। इसमें एक्सपीरियंस फास्टर डाउनलोड है, अल्ट्रा रिलायबल कनेक्टिविटी आती है। देखने में इसका डिजाइन ऐसा लगता है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। इसमें IP64 का इसमें आपको वाटर वो मिल जाता है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट से बचाएगा और वाटर से भी बचा लेगा आपका ये फोन। इसमें किसी में रिवर्स चार्जिंग थी। हाँ ये रहा। दोस्तों इसमें मैं ये बताना भूल गया था, इसमें Vivo T4 5G में एक मुझे इसमें बहुत अच्छा फीचर्स लगा था। इसमें क्या है कि तो रिवर्स चार्जिंग है, एक बाईपास चार्जिंग है, ये बहुत अच्छा है। रिवर्स चार्जिंग का मतलब क्या है कि आपका फोन ना आपके ब्लूटूथ को, आपकी ब्लूटूथ वॉच को चार्ज कर सकता है, जो छोटे छोटे डिवाइसेस है, इवन किसी फोन को भी चार्ज कर सकता है। अगर आपके पास सफिशिएंट उसमें बैटरी है तो आपका फोन दूसरे फोन को चार्ज कर सकता है। बाईपास चार्जिंग क्या है, जैसे कुछ लोग गेम खेलते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको गेम का लोगो। अब गेम खेलते वक्त उनकी बैटरी खत्म हो गई है, तो वो लोग चार्जर में लगा के, चार्जिंग लगा करके गेम खेलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले क्या होता था, बाईपास से पहले और अभी भी होता है कि फोन की जो बैटरी, जो चार्ज चार्ज से जो बैटरी आती है, जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके फोन के, पहले बैटरी में जाएगी, फिर वो मदरबोर्ड को देगी, फिर उसके बाद आपका फोन चलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाईपास चार्जिंग वाला हो गया, आपने लगा तो दिया चार्जर, लेकिन वो आपकी बैटरी को बाईपास कर गया, यानी बैटरी में ना देके सीधा मदरबोर्ड को देगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी बैटरी है कि गेम खेलते टाइम गर्म नहीं होगी, हीट नहीं होगी, जिससे आपका फोन बहुत स्मूथ चलेगा, और बैटरी बैटरी मोटी नहीं होगी, जिससे बाद में चल के बैटरी खराब हो जाती है। और ज्यादा हीट ना होने से कई बार बैटरी फटने के चांसेस भी नहीं होते हैं। क्योंकि गेम खेल, आपको पता है चार्ज पे लगा के गेम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत खतरा होता है। इवन कॉल भी नहीं, कॉल पे भी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बाईपास चार्जिंग सही है कि इससे आपकी बैटरी बचती है और फोन जो होता है काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी चले तो आपका फोन भी चलेगा, स्मूथ रहेगा। तो ये एक Vivo T4 में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों आप मुझे बताना है कि आपको कौन सा फोन इसमें सही लगा है। नथिंग फोन सही है, वन प्लस है, मोटरोला है, सैमसंग है, ये जो भी आपको पसंद आए आप उसमें से ले सकते हो। अगर मैं लेना चाहूँ, अगर मैं इस रेंज में लेना चाहूँ तो मैं तो Vivo T4 5G को लेना चाहूंगा। और वन प्लस भी अच्छा ब्रांड है, उसको भी ले सकते हो। नथिंग फोन भी बहुत अभी आ रहा है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आपको कैसा फोन चाहिए, आपको गेमिंग फोन चाहिए, आपको कैमरे वाला फोन चाहिए, आपको ओवरऑल फोन चाहिए। अगर ओवर ऑलराउंडर चाहिए तो वन प्लस नोट सीई 5G के साथ चले जाओ। अगर आपको कैमरे वाला फोन चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी A17 के साथ जाओ, नहीं तो आप नथिंग फोन 3 के साथ जाओ, सॉरी मोटोरोला X60 के साथ जाओ, अगर आपको कैमरा कैमरा चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैमरा इन दोनों फोनों का। तो दोस्तों यार, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ वीडियो। दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा, छोटी छोटी डिटेल्स जो भी होती है मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।